वो मायने जो है, दूसरा मायना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अवधेश जी, मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। मृत्युंजय जी उस तरफ भी गौर कर रहे हैं क्या? क्योंकि बीजेपी ये तो कही रही है, देखिए इंडिया गठबंधन के सारे दल एक हो गए, बीजेपी को हराने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की अकेले जितनी सीटें आई हैं उतनी भी नहीं ला पाए। आप लोग नीतीश कुमार को लेकर क्या अभी भी उत्साहित हैं? कोई उम्मीद है? नहीं, लोकतंत्र में जब हम चुनाव लड़ने जनता के बीच में जाते हैं तो हम क्या करेंगे कि आदरणीय मोदी जी को, बीजेपी को जिताने के लिए काम करेंगे। हाँ। हमने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। हाँ। उन्होंने भी लगाई। दो धाराओं के बीच में लड़ाई थी, ठीक है कि, लेकिन बीजेपी को 400 पार का जो नारा था उसमें झटका लगा, उसका तो हवा जनता ने निकाल दिया। जब अयोध्या हार गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्जिन था वो कम हो गया, तो बहुत कुछ संदेश दे रहा है यूपी का जो आया है रिजल्ट। तो इससे देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अभी सरकार एनडीए की बनने जा रही है। अब सरकार कितने दिनों तक चलेगी इसकी गारंटी कौन लेगा? सरकार की नैया डगमगाती हुई रहेगी, किसी भी समय नैया डूब जाएगी। सब लोगों ने देखा अटल जी की सरकार में क्या होता था, नायडू जी का प्रेशर, नीतीश जी का प्रेशर, क्या होता है, जनता का क्या भला होता है। आदरणीय मोदी जी ने कभी भी गठबंधन की सरकारें नहीं चलाई, बहुत सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ेगा। अब ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी उन्होंने एनडीए ने 293 ला करके बहुमत हासिल किया है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं तो मृत्युंजय तिवारी जी, ये आप मान रहे हैं ना, क्योंकि हम सवाल चला रहे हैं सही समय कब आएगा इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जिसका जिक्र किया गया है, तो अगले 5 सालों में तो ये नहीं आने वाला, क्योंकि 234 में अगर आप 16 चंद्रबाबू नायडू के और नीतीश कुमार के 12 जोड़ भी दें तो भी बहुमत नहीं हो रहा। देखिए सियासत संभावनाओं का खेल है। अच्छा, आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए कभी आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि सब दिन के लिए दरवाजे बंद हो गए, जरूरत पड़ी तो खिड़की दरवाजा, हाँ ये तो है, वेंटिलेटर सब तोड़ दिया। इसलिए ये सब चीजों पर कोई यकीन और विश्वास। ठीक है, यानी मृत्युंजय जी आपकी जो संभावना है, भले आपका जो आंकड़ा है वो 234 का है, लेकिन आपकी संभावनाएं, जो उम्मीदें हैं वो लगातार बनी हुई हैं। खैर वो कितनी खरी उतरती है देखना होगा भविष्य में। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। दिल्ली में अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई। अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात, अखिलेश के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। तो आप देखिए टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी इस वक्त पहुंचे हुए हैं दिल्ली, कल इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल है और आज ये मुलाकात अखिलेश और अभिषेक की। और देखिए इंडिया गठबंधन के फैसले पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता डी राजा ने क्या कहा है, जल्दी से ये भी सुना देते हैं आपको। बैठक हुई है, सभी हमारे जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं सभी उपस्थित थे। हमारी जो एकजुट चुनाव से पहले रही वही आज कायम रही। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतजार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिजायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। We discussed the current situation. Mr. Kharge ji read out the statement adopted in the meeting. That is the position. तो इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की क्या निकल कर राय सामने आई वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एनडीए में मंत्रालयों के खींचतान से जुड़ी आ रही है। जेडीयू ने रेलवे के साथ साथ 2 और बड़े विभाग मांग लिए हैं। रेल मंत्रालय पर जेडीयू एलजेपी में एक तरह का टकराव नजर आ रहा है। चिराग पासवान भी दरअसल रेल मंत्रालय चाहते हैं। विधानसभा चुनाव नीतीश की अगुवाई में लड़ने की शर्त भी रख दी गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, जाति जनगणना की मांग कर सकती है जेडीयू, विशेष राज्य का दर्जा मांग सकती है जेडीयू बिहार के लिए। मांझी भी अपने लिए मंत्री पद चाहते हैं। चिराग पासवान की बात की जाए तो बिहार में अहम भूमिका भी मांगी गई है। तो सभी की अपनी मांग है और सबको संतुष्ट करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती अब बीजेपी के लिए बना हुआ है।